जय माता रानी, जय माता रा, जय दुर्गा भवानी माँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे कि जिन लोगों ने आपके अबंडेंस को रोका, उन लोगों के साथ भविष्य में क्या होने वाला है। तो मैंने ये कार्ड्स निकाल के जो रखी है, तो हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला कार्ड आया है एस ऑफ कप। तो एस ऑफ कप यही बता रहे हैं कि आपके जीवन में ईश्वर परमात्मा ने आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। आपके जीवन में हर चीज़ से आपको समृद्ध करेंगे। जैसे कि आपके रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप में भी आपके लिए बदलाव आएंगे। अगर आपके रिलेशनशिप में इतना अच्छा नहीं चल रहा था, तो आपके रिलेशनशिप में भरपूर प्यार आने वाला है। अगर आप अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, तो आपके हेल्थ में भी सुधार आने वाला है। अगर आप धन के लिए भी वंचित थे, तो आपके जीवन में धन भी आने वाला है और आपके जीवन समृद्ध होने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड इस सब का यही बता रही कि एंजल्स की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। पास्ट में आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा होगा। जैसे कि आपके शत्रुओं ने, है ना, आपके शत्रु जो आपके आसपास के लोग ही हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, है ना, आपके घर परिवार के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो आपको दोस्त नहीं समझते हैं लेकिन आपको शत्रु समझते हैं। इसलिए उन्होंने आपके कप को पूरी तरह से खाली किया था। आपको उन स्थिति में रहना पड़ा होगा जहाँ पर आपको हर जगह से रिजेक्शन मिली, हर जगह से आपको दुख मिला, हर जगह से आपको नकारात्मक ऊर्जा मिली, है ना। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा पास्ट में परेशान थे। तो इस समय अब बहुत बड़ा आपके लिए चेंज और बदलाव हो रहा है, क्योंकि ईश्वर परमात्मा ने आपके जितने भी समय आपने दुख में झेल के उठा के, है ना, उस दुख को पूरी तरह से आपने उस समय को ख़त्म किया है ना। वो समय अब ख़त्म हो चुका है। अब आपके जीवन में समृद्धि ही समृद्धि आने वाला है। तो इस समय आप उन चीज़ों से पूरी तरह से अब आप बहुत सारा एक्सपीरियंस ले चुके हो, है ना। लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा आजमाया, बहुत ज़्यादा आजमा आजमा के अब आप ऐसे बन चुके हो कि आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान आ चुका है। ईश्वर परमात्मा और आपके गुरु, जो आप गुरु मानते हो, है ना, उनकी आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। उनकी ब्लेसिंग्स के वजह से जिन लोगों ने आपको एक छोटा सा छोटा सा पात्र माना, है ना, छोटा छोटा चीज़ मानकर आपको कहीं पर फंसा के रखा, या कहीं पर आपके लिए कुछ कुछ ट्रिक करके आपको बहुत सारे काम करवाया, है ना। तो वो उन लोगों का एक ट्रिक था। तो उन चीज़ों से आप निकल चुके हो। आपको इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ा कि अ, आपका जितना मिलना है ना, वो सब आपको नहीं मिल रहा था। जितना जैसे आपको 6% मिलना था, तो वहाँ पर आपको 1% ही दिया जा रहा था। सिर्फ आपको एक पेंटिकल्स, है ना, 1 पेंटिकल्स, 1% ही दिया जा रहा था। फिर भी आप इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। उस एक पेंटिकल को लेने के लिए भी आप दिन भर पूरा सुबह से शाम तक पूरा काम करते थे। आपने अपनी मेहनत को नहीं छोड़ा।
आप बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे थे, लेकिन आपके धन को रोका जा रहा था। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है। आपके जो धन है ना, धन पर ही उन लोगों का नज़र था। इस वजह से उन लोगों ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी की। आपके धन को रोकने के लिए बहुत सालों से आपको इंतज़ार करना पड़ा। उन लोगों ने मिलकर जैसे यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर 7 लोग भी हो सकते हैं आपको मिलाकर, है ना, 6 लोग और हो सकते हैं। उन लोगों ने आपके रास्ते को रोका, आपके हर चीज़ को रोकने की कोशिश की है। आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी उन लोगों की नज़र थी। आपके ऊपर बहुत बड़ा ऐसे दिखाई दे रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक किया हो या नज़र दोष होने की वजह से आपके रिलेशनशिप भी अच्छे से चल नहीं पाया होगा। आप दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहता होगा। आप दोनों अपने रिलेशनशिप को भी सही से बचा नहीं पाए होंगे। वो लोग कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करते रहते थे ताकि आपके रिलेशनशिप को तोड़ा जाए। इसी वजह से कोई ना कोई प्लानिंग प्लॉटिंग किया होगा, कुछ प्रिपरेशन करता रहा होगा। लेकिन आप फिर भी आपने अपने पार्टनर के साथ, है ना, हमेशा ही सही सही दिशा के तरफ बढ़ने के लिए आपने प्रेरित किया होगा और अपने रिलेशनशिप को बचाते हुए आगे बढ़े होंगे। यहाँ पर एंटिसिपेशन, द चैरियट है। चैरियट अभी इस समय, अब आप अपने अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो, है ना। लेकिन उन लोगों ने आपको बहुत समय तक एक ही जगह आपको फंसा के रखा था जहाँ पर आप स्टक रह रहे थे, है ना। तो इस समय ईश्वर परमात्मा एंजल्स की आप पर पूरी कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है। इस वजह से आप जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हो आप आगे बढ़ पाओगे, है ना। है ना, आपके ग्रोथ को रोका है, आप आगे की तरफ बढ़ नहीं पाए, आपका कोई भी ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। आपने बहुत मुश्किल भरा समय देखा है उन लोगों की वजह से जो आपके शत्रु बन के, है ना, शत्रु बन बैठे थे, जो आगे से आपको दिखा रहे थे कि वो लोग आपके दोस्त है ना, ये लोग दोस्त हैं, लेकिन ये दोस्त नहीं थे। ठीक है, दोस्त बनकर आपको पूरी तरह से लूटा जा रहा था, है ना। और आप जैसे कर रहे थे, है ना, तो उसका नकल उतारते थे। जैसे आप कुछ भी काम करो तो वो लोग नकल करने लग जाते थे, जैसे कि उन्होंने किया है आपने नहीं किया है वैसे दिखाते थे। तो आपने इन चीज़ों का सामना किया है ना। लेकिन अब ईश्वर परमात्मा ने आपको हीलिंग देने की हीलिंग देने के लिए, है ना, आपको हीलिंग देने के लिए ये समय बहुत बहुत सारा एबंडेंस, है ना, जो भी आपका खाली किया हुआ कप है ना उसको भरने के लिए ईश्वर परमात्मा ने सोचा है कि आपका जीवन भी समृद्ध हो, है ना। तो ये समय आपके लिए बहुत शुभ समय आ रहा है। जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सब ख़त्म हो चुका है। अब आपके लिए नया रास्ता, नया जर्नी आपके लिए शुरू होंगी, जो ईश्वर परमात्मा ने आपके लिए प्रशस्त कर दिया है। ठीक है, तो हम ईश्वर एंजल्स परमात्मा से गाइडेंस लेते हैं। ठीक है, ईश्वर परमात्मा ने आपको
अबंडेंस देने देने के लिए बहुत सारा रास्ता खोल दिया है। ठीक है, तो अब आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा, आगे सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो हम एक गाइडेंस भी लेंगे कि आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। Sulis, bodies of water. Spend time near water such as a lake, river or the ocean to चार्ज योर बैटरीज। अगर आप बहुत ज़्यादा ही आपको ऐसा लग रहा है, आप थकित महसूस कर रहे हो, है ना, तो आपको जहाँ पर पानी है, पानी वाली जगह जैसे लेक होगा, झरना होगा, रिवर होंगी, है ना, तो वहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत है। वहाँ पर आपको हीलिंग मिलेगी, जैसे कि गंगा में स्नान करना, है ना, झरने के पास जाकर झरने के पास बैठना। और अगर आप नहीं जा सकते हो तो घर पर ही आप गंगा जल डाल के स्नान भी कर सकते हो। ठीक है, गंगा जल डाल के अपने नहाने के पानी में नमक मिलाकर, है ना, भी नहा सकते हो। ठीक है, तो इससे भी आपको हीलिंग मिलेगी। आपको वाटर हीलिंग, अपने शरीर को चंगा करने के लिए, अपने एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए, है ना, प्योर प्योर करने के लिए आपको नहाना है, गंगा जल डालकर नहाना है या नमक डालकर नहाना है। ठीक है, तो ये गाइडेंस है आपके लिए। अभी हम और गाइडेंस लेते हैं। ठीक है, ओस्तारा फर्टिलिटी। Is it the perfect time for you to start new project, assess new ideas and give birth to new condition? अभी इस समय आपको कोई भी शुरुआत करना चाहते हो तो आप शुरुआत कर सकते। किसी भी काम में आपका कोई प्रोजेक्ट होंगे तो वहाँ पर आपको आइडिया लगाने की ज़रूरत है और आप उस काम को कर सकते हो। ठीक है, और हम थर्ड कार्ड लिया है मैंने, है ना, एडवाइस के लिए। एनी लीप ऑफ फेथ, टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स ट्रू डिजायर इनटू एक्शन। अब आपको खुद पर विश्वास रख के एक रिस्क उठा के, है ना, अपने दिल से जो आपकी इच्छा है ना, इच्छा है तो आपको उस काम को करना पड़ेगा। तो जो भी काम करना चाहोगे उसको करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जो भी आपका एक्शन होगा, है ना, आपकी जो इच्छा होगा उसी उसी प्रकार से आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो जो भी आप चाहते हो वो सब चीज़ें माता रानी आपको पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर काली माँ का भी मैसेज है, इंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स। ये बॉटम ऑफ द कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक। द ओल्ड मस्ट बी रिलीज्ड सो दैट द न्यू कैन एंटर। जितने भी पुराना चीज़ है उसको आपको छोड़ देना है ना, पीछे के बारे में नहीं सोचना है। पीछे जो कुछ भी हुआ है आपके साथ उन सब चीज़ों को पीछे ही छोड़ना है। ठीक है, ओल्ड को रिलीज कर देना है और नया नया काम करने के लिए आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो काली माता ने ये संदेश आपके लिए भेजा है। तो अगर आपके साथ, है ना, ये रीडिंग रेजोनेट किया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।